This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। आज फिर एक खबर निकल करके आई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंबिकापुर अनूपपुर रेलखंड से, जहां 24 अक्टूबर की सुबह की घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागीय टीम घटनास्थल पर पहुंची। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने निकल करके आई है, जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, कल हमने ये खबर देखी थी जहां खाली मालगाड़ी के बेपटरी होने की खबर निकल करके आई थी। तो उसके बाद क्या कुछ डेवलपमेंट इस केस में देखा गया है तब से, और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों द्वारा जांच भी की गई है इस मामले में? अमन जी देखिए, 24 अक्टूबर की रात को ये घटना हुई थी लगभग 2:20 पर, जब अंबिकापुर से कोयला डंप करके लौट रही एक खाली मालगाड़ी कमलपुर यार्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और लगभग 7-8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि पटरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन ये जो व्हील्स थे और डिब्बे थे, इनके कारण जो स्लीपर्स होते हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा था और लगभग 2-3 किलोमीटर के इलाके के स्लीपर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो इनकी मरम्मत के लिए अभी फिलहाल काम चल रहा था और अभी तक उसे दुरुस्त नहीं किया जा सका है, क्योंकि बहुत एक लंबे एरिया में ये दुर्घटना, इस पूरे नुकसान हुआ है स्लीपर्स का, तो उसको अभी दुरुस्त किया जा रहा है। इसलिए यहाँ से गुजरने वाली जो भी ट्रेनें हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में, ये जो 10 से 20 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से आप ट्रेन निकालें, और यही कारण है कि कुछ ट्रेनें लेट हो रही हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है कि कुछ ट्रेनें लेट हो रही हैं, जिसमें अंबिकापुर जबलपुर इंटरसिटी है, दुर्ग अंबिकापुर एक ट्रेन है, तो ये 2-3 ट्रेनें हैं जो लेट हो रही हैं। इसके अलावा जो साफ-सफाई का काम है, बोगियों को, डब्बों को हटाकर, और जो मरम्मत का कार्य है वो भी चल रहा है, इसके कारण भी कुछ समस्याएँ आ रही हैं। साथ ही साथ अगले दिन सुबह जब ये पूरे अधिकारी वर्ग उस मौके पर पहुँचते हैं, तो जो भी इस दुर्घटना के पीछे वजह थी, कारण थी, उनके विषय में जाँच कमेटी बिठा दी गई है और ये दुर्घटना कैसे हुई, जाँच की जा रही है फिलहाल। तो ये अभी फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि इस पूरी दुर्घटना के मामले में जो प्रोग्रेस है, या जिस तरह से कार्यवाही है, वो इस तरह अभी चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कमियाँ थी, खामियाँ थी, उनमें सुधार होगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो। और जो ट्रेन लेट हो रही हैं, उसमें भी जल्द से जल्द पटरियों में जो भी गड़बड़ी है, उसको सुधार करके जल्द से जल्द यातायात फिर से सुचारू हो सकेगा। बिल्कुल अमन, अमन, जैसे कि लापरवाही की भी आशंका जताई जा रही है, तो किसी एक को यहाँ दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि अब यहाँ पे लिंक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे चालक का काम पावर को ऑपरेट करना होता है, गार्ड का डिब्बों को निरीक्षण करना होता है, और वहीं इंजीनियरिंग सेक्शन का काम होता है। तो अब ये कैसे अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन इसका असल जिम्मेदार है? आपने अभी बताया कि एक कमेटी बिठा दी गई है जांच पड़ताल के लिए, तो वो कमेटी का क्या काम होगा अमन? जी, देखिए, बिल्कुल जाँच की जा रही है अधिकारियों द्वारा, और लेकिन मौके पर जिन अधिकारियों ने या इंजीनियर ने वहाँ पर पहुँचकर हालात को देखा है, किस तरह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, किस हालत में पाई गई है, किस तरह का नुकसान हुआ है, उससे देखने पर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि या तो ये जो दुर्घटना है, वो चालक और जो गार्ड है, उसकी गड़बड़ी से हुई है, क्योंकि चालक का काम जो होता है वो सप्लाई मेंटेन करना है, तो शायद इसमें गड़बड़ी हुई है। साथ ही जो गार्ड होता है, उसका काम ये है कि वो जो बोगीज़ हैं अलग-अलग, उनमें ये चेकिंग करना है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई है, वो जाँच करना है। तो एक तो गड़बड़ी ये हो सकती है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। दूसरा एक वर्ग है अधिकारियों का जो कह रहा है कि संभवतः जो गलती है, वो इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से हुई है, क्योंकि इंजीनियरिंग विभाग की एक और लापरवाही कुछ दिनों पहले यहीं इसी स्थल के आस-पास पाई गई थी, जब जुलाई महीने में बिलासपुर और कटनी के मुख्य की एक जो रेलगाड़ी थी, पटरी, ये भी मालगाड़ी ही थी,
वो एक पुल से जी। गुज़र रही थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके लगभग 10-12 डिब्बे जो थे वो पूरी तरह से नदी में गिर गए थे। तो इस घटना की हुँ, जब जाँच हुई तो इंजीनियरों की गलती पाई गई। तो फिलहाल अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि संभवतः ये इंजीनियर्स की गलती है या चालक की गलती है या गार्ड की गलती है। लेकिन पूरी तरह से कारण जो हैं वो तभी स्पष्ट हो पाएँगे जब जाँच की रिपोर्ट आएगी और ये जाँच हुँ, की रिपोर्ट कब तक आ पाती है इसके लिए हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा और बहुत हुँ। जल्द हमें लगता है कि ये जाँच के बाद पूरी स्थिति साफ़ हो पाएगी। जी, अमन, आपने अभी एक पहले की घटना का बताया अभी इस मामले में, तो क्या कुछ प्रशासन का रवैया था उस घटना के बाद? इंजीनियरिंग सेक्शन पे अगर आ गया था कि इनकी गलती रही है, पता चल गया था, तो क्या कुछ इनका रवैया रहा था उसके बाद? देखिए, बिल्कुल ये जो रेल दुर्घटनाएँ हैं, इसी इलाके के आस-पास जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, पिछले 3-4 हुँ, महीनों की बात करें तो इस तरह की 3-4 घटनाएँ हो चुकी हैं। मतलब लगभग-लगभग हर महीने में कोई एक घटना अंजाम यहाँ हुँ, पर घटित हो रही है, दी जा रही है। तो ये जो दुर्घटना है, पिछली 2 जो दुर्घटनाएँ थीं, उनमें इंजीनियरिंग विभाग की गलती साफ देखी गई है। तो हुँ, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि संभवतः इसमें भी इंजीनियरिंग विभाग की गलती हो। हुँ, लेकिन पिछली जो घटनाएँ हैं, उस पर जो कार्यवाही की गई है, उससे संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि जी, अगर कार्यवाही की जाती, तो ये जो भविष्य में दुर्घटनाएँ हो रही हैं, ये पिछली घटना हुई है, ऐसी दुर्घटनाएँ हमें देखने को ना मिलती। लेकिन हुँ, लगातार ऐसी दुर्घटनाएँ सामने आ रही हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बेसिक गलती जो है, वो की जा रही है रेल विभाग द्वारा और उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द हुँ, जहाँ भी कोई खामी है इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से हो या मैनेजमेंट की तरफ से हो या चालक की तरफ से हो, उसमें बहुत ही गहन तरीके से जाँच की ज़रूरत है और स्थायी तौर पर कोई समाधान निकालने की और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो। क्योंकि ये तो मालगाड़ी थी, तो कोई दुर्घटना बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई। लेकिन अगर ये कोई यात्री पैसेंजर गाड़ी होती और अगर इस तरह के 7-8 डिब्बे बोगी से पलट जाते, पटरी से उतर जाते, तो कितनी भयानक दुर्घटना हो सकती थी, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। तो इस तरह की दुर्घटनाओं पे आगे ना हो और इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, ये रेलवे विभाग की प्रमुख ज़िम्मेदारी है और इस पर रेलवे विभाग को एक्शन लेना चाहिए। जी, बिल्कुल अमन, सही कहा आपने। एक्शन अगर प्रशासन पहले भी ले लेती तो अब ये कह सकते थे हम कि ये घटना ना होती। लेकिन जो भी है, धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए। उम्मीद यही होगी कि प्रशासन इसका कारण जल्द से जल्द पता लगाकर ये सुनिश्चित करे कि आगे कभी ऐसा न हो। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।